इस बीच बड़ी खबर है, मोकामा विधायक अनंत सिंह विधानसभा पहुंचे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच अनंत सिंह विधानसभा लाए गए हैं। विधायक पद की शपथ लेंगे अनंत सिंह, तो ये बड़ी खबर है। विधायक पद की शपथ उन्होंने अब तक नहीं लिया है। मोकामा से जेडीयू के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने पर्चा भरा था, जीत भी हुई और विधायक भी बने, लेकिन उन्होंने अब तक विधायक पद की शपथ नहीं ली थी क्योंकि दुलाचंद हत्याकांड में वो जेल में ही बंद थे। लेकिन अब बजट सत्र के दिन ही जो तिथि है वो तय हुई है कि वो विधायक पद की शपथ लेंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच मोकामा विधायक अनंत सिंह को विधानसभा लाया गया है और आज वो विधायक पद की शपथ लेंगे। तो मोकामा विधायक अनंत सिंह पहुंचे हैं विधानसभा और अंदेशा जताया जा रहा है कि यहाँ पर शपथ ग्रहण के बाद हो सकता है कि वो बजट सत्र में भी शामिल होंगे, लेकिन प्रशासनिक सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हुए हो सकता है कि शपथ लेने के बाद वापस अनंत सिंह को जो है वहां से जो जेल है वो फिर से ले जाया जा सकता है। लेकिन ये पूरी प्रबल संभावना भी है कि इस बार विधायक की पद की शपथ लेने के साथ अनंत सिंह शायद इस बजट सेशन में भी शामिल होंगे। तो अब से कुछ ही देर में जो बजट है वो शुरू होने वाला है। 11 बज चुके हैं, लेकिन उस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मोकामा विधायक अनंत सिंह को लाया गया है विधायक पद की शपथ दिलाने के लिए। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रीतम, कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा लाए गए हैं अनंत सिंह, क्या जानकारी मिल पा रही है? शपथ आज उनका होगा? जीता था लगातार, वो मोकामा से चुनाव जीतते आ रहे हैं और आज उन्हें अदालत के आदेश के बाद उन्हें शपथ लेने की अनुमति मिली है। आज वो शपथ लेंगे मोकामा से निर्वाचित सदस्य के तौर पे और स्पष्ट रूप से वो एम्बुलेंस से आए हैं। वो जेल में बंद थे, दुलाचंद हत्याकांड में वो जेल में बंद है पिछले 3 महीने से, लेकिन उन्होंने चुनाव एक बड़े अंतर से जीता है। काफी फ्रेश वो दिख रहे थे, एम्बुलेंस में थे, वो बैठे हुए थे और उन्होंने बाकायदा तिलक किया हुआ था और चश्मा पहने हुए थे। जिस तरह वो दिखते हैं अमूमन, वो जिस तरह के ड्रेस में दिखते हैं वो उजले ड्रेस में थे और उन्होंने चश्मा पहन रखा था, टीका लगाया हुआ था। सीधे वो एम्बुलेंस से उतरे और वो अंदर गए हैं जहां वो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे और फिर अगले 5 साल तक वो मोकामा के विधायक के तौर पे मोकामा के लिए काम करेंगे। स्पष्ट रूप से चाहे अनंत सिंह जेल के अंदर हो या अनंत सिंह जेल के बाहर हो, मोकामा की जनता ने उनके ऊपर अटूट भरोसा जताया है और यही वजह है कि कड़े संघर्ष में भी विपरीत हालात में भी वो चुनाव बड़े अंतर से जीतते हैं। इस बार भी उन्होंने चुनाव जीता है, वो अंदर जाएंगे जहां पे उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले आपको याद होगा कि 1 दिसंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक की जो विधानसभा की कार्रवाई हुई थी, तो 2 दिसंबर को सदस्यों को शपथ दिलाई गई थी, 3 दिसंबर को भी दिलाई गई थी, लेकिन तब अनंत सिंह शपथ नहीं ले पाए थे। अब उन्हें आज शपथ दिलाई जाएगी और दूसरी तरफ पूरे विधानसभा में आज गहमा-गहमी रहेगा, क्योंकि आज बिहार विधानसभा के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। बजट रखा जाएगा, वित्त मंत्री बजट को पेश करेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो भी अंदर है। और दूसरी तरफ आज पहली बार देखने को मिला है कि विपक्ष के लोगों ने बढ़ती हिंसा का आरोप लगाते हुए प्रोटेस्ट किया है और वो पोर्टको में पहुंचे हैं और उनका ये कहना है, उनका ये आरोप है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ी है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा है, यहाँ तक कि महिलाएं राजधानी पटना में भी सुरक्षित नहीं है। इन तमाम चीजों के बीच अनंत सिंह आए और अब वो शपथ के लिए अंदर गए हैं। अब ये देखा जाएगा कि वो विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं या फिर वो जेल के लिए रवाना हो जाते हैं। जी प्रीतम, क्या ये संभावना, चूंकि शपथ लेने के बाद क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के वो विधायक हैं अनंत सिंह और आज शपथ भी ले लेंगे, तो क्या बजट सेशन में वो शामिल होंगे अनंत सिंह या फिर वापस उनको सुरक्षा कारणों से वापस जेल ले जाया जाएगा? देखिए, कानून सबके लिए होता है, मामला सत्ता पक्ष का नहीं है। सत्ता पक्ष को या विपक्ष का हो, कानून हर व्यक्ति के लिए समान रूप से व्यवहार करता है, उसका फैसला हर व्यक्ति के लिए समान रूप से होता है। ये देखना होगा, वो हमें लगता है कि वो शपथ के बाद पे लड़े थे, जीते थे अनंत सिंह। बिहार विधानसभा के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं और व्हाइट शर्ट पैंट और उसके बाद ब्लैक कोट में एम्बुलेंस के अंदर मोकामा विधायक अनंत सिंह सवार होते हुए जा रहे हैं और यहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अनंत सिंह को एम्बुलेंस से
यहाँ पर लाया गया है बिहार विधानसभा में। यहाँ पर वो शपथ लेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है अनंत सिंह शपथ ग्रहण के बाद बजट सेशन में हिस्सा भी ले सकते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से हो सकता है कि इन्हें वापस शपथ लेने के बाद इन्हें जो वापस जेल भी ले जाया जा सकता है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अनंत सिंह सदन के अंदर हैं। शपथ शायद वो ले चुके हैं, अब वो अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं और स्पीकर के तौर पर डॉक्टर प्रेम कुमार आसीन हैं। और अब माना जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में बजट सेशन की शुरुआत हो जाएगी और बजट का जो अभिभाषण है वित्त मंत्री पेश करेंगे। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, अनंत सिंह ने शपथ ले लिया है, क्या अंदेशा जताया जा रहा है, क्या संभावना है कि इस बजट सेशन का हिस्सा बनेंगे आज अनंत सिंह या फिर वापस रवाना हो जाएंगे? अभी की क्या गतिविधियां, क्या खबरें फिलहाल? देखिए, डॉक्टर प्रेम कुमार जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनको शपथ दिलाई है और उन्होंने शपथ ले ली है। और शपथ के बाद अब उनको अब क्या होता है, वो सदन के अंदर रहेंगे या सदन से फिर वो जाएंगे, क्या वो जिस बेऊर जेल में बंद है वो बेऊर जेल जाएंगे या फिर रहेंगे, ये देखना होगा। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, उन्हें किस तरह की छूट मिली है, उन्हें किस तरह की रियायत मिली है, क्योंकि जो भी है सारे जो चीज़ें होती हैं वो एक प्रोटोकॉल के तहत होती है, एक नियम के तहत होती है। और इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो शपथ तो लेंगे, शपथ तो उन्होंने ले ली है और शपथ लेने के बाद वो विधानसभा के अंदर रहते हैं या फिर वो बाहर जाते हैं, ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल प्रीतम, विधानसभा के अंदर से तस्वीरें आ रही है, हम देख सकते हैं। पहले तो अनंत सिंह ने शपथ ली, उसके बाद स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार से जाकर उन्होंने उनका अभिवादन किया और उसके बाद नीतीश कुमार के पास आए, उन्होंने नीतीश कुमार के पैर छुए, प्रणाम किया और बाकी नेताओं से वो गुफ्तगू कर रहे हैं। माहौल काफी सकारात्मक लग रहा है अनंत सिंह को लेकर और ऐसा लग रहा है कि शायद बजट सेशन का हिस्सा हो सकते हैं अनंत सिंह। प्रीतम, देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है और उनका हर विधायक चाहे किसी भी पार्टी का हो उनका सम्मान करता है। कई विधायक उनके पैर छूते हैं और चाहे किसी भी, चाहे वो आरजेडी के विधायक हो या फिर जदयू के विधायक हो या फिर भाजपा के विधायक हो या फिर कांग्रेस के विधायक हो, नीतीश कुमार के लिए सम्मान हर विधायक के दिल में है। वो नीतीश कुमार वो चूंकि सदन के अंदर है, उन्होंने शपथ ले ली है और फिलहाल वो उन्होंने पैर छुए हैं। ये देखना पड़ेगा कि अब अंदर से वो क्या होता है, वो बाहर आते हैं या फिर वो सदन की कार्रवाई के अंदर वो हिस्सा लेते हैं, ये देखना पड़ेगा। इस बारे में कुछ ठोस नहीं कहा जा सकता है कि वो क्या करते हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने शपथ ले ली है और मोकामा विधायक के तौर पे, चूंकि मोकामा से वो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और या तो वो चुनाव जीते हैं या उन्होंने जिनको समर्थन दिया है, उनकी पत्नी नीलम देवी, उन्होंने वहां से मोकामा से पिछले 2 दशकों से चुनाव जीता है। तो ये मोकामा हालात चाहे जैसे भी हो, अनंत सिंह जो है हमेशा वहां से जीतते रहे या फिर उन्होंने जिनको समर्थन दिया है वो चुनाव जीतते रहे और वो भी बड़े अंतर से 15-20 हजार का अंतर तो कम से कम होता ही है उनकी जीत का। तो स्पष्ट रूप से राकेश से कहा जा सकता है कि एक सकारात्मक शुरुआत हुई है और अब वो चूंकि अंदर है, ये देखना पड़ेगा कि अब क्या होता है। जी प्रीतम, चूंकि वर्तमान में अगर बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी जो समस्या है राजधानी पटना में देखने को मिली थी और कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष भी आक्रामक तेवर अख्तियार किए हुए हैं। कल भी तस्वीरें ऐसी आई थी। आज क्या लगता है, जो कि आज सरकार का बजट पेश होने वाला है, विपक्ष के तेवर किस तरह से देखे जा सकते हैं? देखिए, विपक्ष अपने ढंग से प्रोटेस्ट करेगा, विपक्ष अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन करेगा, लेकिन उनकी संख्या काफी कम है। लगभग साल 2010 वाली हालत हो गई है। 35 मेंबर है, 26 आरजेडी के, 6 आपके कांग्रेस के हो गए, 5 AIMIM के हैं, बाकी 2 माले के, एक CPI के संख्या और एक ये IP गुप्ता है। तो उनकी संख्या काफी कम है और आज चूंकि बजट है तो इसमें हंगामा होने की आशंका बिल्कुल कम है, क्योंकि विपक्ष के लोग भी समझते हैं कि एक बार बजट पेश कर दिया जाए। बजट चूंकि बजट वो पूरे उससे पूरा बिहार चलता है, साल भर का पूरा लेखा जोखा होता है उसमें, इसलिए उसमें कहीं कोई अवरोध पैदा नहीं होगा और उसके बाद फिर बजट जब पेश हो जाएगा तो आज कोई हो हंगामा होगा या कोई रोका टोकी होगी, ये इसकी आशंका बहुत कम है। कभी कभार कोई सदस्य बोल देंगे, वो अलग चीज है, लेकिन बजट आज की जो कार्रवाई है अमूमन शांतिपूर्ण होगी और इसी तरह
तरीके से बिहार विधानसभा में भी, बिहार विधान परिषद में भी कार्रवाई बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होगी। चूँकि बजट का दिन है, सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है साल का। बजट सेशन इसीलिए तो आता है कि चूँकि जो बजट रखा जाएगा, सरकार को कहाँ से कमाई होनी है, सरकार की कमाई, सरकार का जो बजट है उसका पैसा कहाँ जाना है, किस मद में केंद्र का अंश कितना होगा, राज्य का अंश कितना होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, सड़क के लिए सरकार कितना पैसा खर्च करती है, कितना पैसा आवंटित करती है, ये इसी चीज़ का लेखा जोखा होता है। क्या सरकार की नई योजनाएं हैं, इन्हीं का तो लेखा जोखा एक बजट में होता है। 2026-27 का ये बजट है और 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 का पूरा उसमें हिसाब होगा। तो इसमें किसी तरह कोई शोरगुल होगा, इसकी आशंका कम है। जी प्रीतम, चूंकि चुनाव से पहले सरकार ने कई वायदे किए, क्या लगता है चूंकि अब यहाँ पर आज बजट पेश होने जा रहा है, तो क्या इस बजट में उन तमाम चुनावी वायदों को पूरा होने की जो झलक है इस बजट में देखने को मिलेगी, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, नौकरी का मुद्दा हो? देखिए, एक महत्वपूर्ण बात राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कही है और उनकी बात रिमार्केबल भी है, गौर करने लायक भी है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि नीतीश कुमार की सोचना चाहिए कि जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से आंध्र प्रदेश की सरकार चल रही है और जितना पैसा केंद्र सरकार ने उनको आवंटित किया है, क्या उतना पैसा बिहार को मिल रहा है? क्या उस हिसाब से जिस तरह से नीतीश कुमार ने मदद दे रखी है, समर्थन दे रखा है और उनके भरोसे सरकार चल रही है केंद्र में, तो क्या उस हिसाब से जितना आंध्र प्रदेश को पैसे मिले हैं, जितनी राशि आंध्र प्रदेश को दी गई है, क्या उतनी राशि बिहार को मिली है? ये उन्होंने एक बड़ी बात कही और इस पर सबकी नजर होगी। कुछ चीजें उन्होंने दोहराई है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारी बात देखिए, बजट में जो होना था हो गया। अब बजट के लिए बिहार में जो राशि आवंटित की गई है वो उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से उम्मीद की जा रही थी। बिहार को ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है और खुद नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा जाता है कि बिहार अभी जो बजट आया है उसमें साफ साफ सरकार ने रेखांकित किया है कि बिहार में सबसे कम स्वास्थ्य कर्मी है। मतलब बिहार में जितने, माफ कीजिएगा, भारत में जो 29 राज्य हैं, बड़े राज्यों में बिहार की हालत स्वास्थ्य के मामले में ये है कि सबसे कम स्वास्थ्य कर्मी बिहार में है। मात्र 35 स्वास्थ्य कर्मी पाए जाते हैं। तो ये बिहार को आईना दिखाने वाला बजट तक है। चूंकि ऐसा नहीं है कि एक बार जो बजट में जो राशि आवंटित कर दी गई है बाद में पैसे केंद्रांश में नहीं दिए जाते हैं। बाद में सरकार की तरफ से मदद मिलती है, केंद्र सरकार की तरफ से उन पैसों की मदद मिलती रहेगी। लेकिन फिलहाल ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में सामंजस्य बहुत अच्छा है और जिस तरीके से नई परियोजनाएं बिहार को देखकर शुरू की जा रही है, चाहे वो ग्रीन फील्ड का मामला हो, एयरपोर्ट का मामला हो, 4 लेन एक्सप्रेस वे का मामला हो, इन सबसे कहीं न कहीं बिहार को ही फायदा होगा, रोजगार मिलेगा। आप फर्ज कीजिए कि बक्सर से पूर्णिया तक अगर 4 लेन बन जाए तो बक्सर से पूर्णिया की दूरी अभी कम से कम 9 घंटे की होती है, 8 घंटे की होती है। एक बार जब 4 लेन सरकार की मदद से, केंद्र की मदद से वो बनकर तैयार हो जाएगा तो हमें 5 घंटे में आप बक्सर से पूर्णिया पहुंच जाएंगे। तो इस तरह की योजनाएं सरकार की तरफ से है। हालांकि जिस तरीके से बिहार में फूड प्रोसेसिंग प्लांट की मांग हो रही थी, चाहे वो मक्के की खेती हो, लीची हो, आम का मसला हो, भागलपुर के कतरनी चावल का मसला हो, कतरनी चूड़ा का मसला हो, इस सबको, मखाना की हो, इस सबको केंद्र की मदद की बहुत जरूरत है। जिस तरीके से हिमाचल का सेब आज पूरे देश से मिल रहा है और उस सेब से बना हुआ जूस आज हर भारतीय के खाने में है, हर भारतीय के टेबल पे है। तो केंद्र की कोशिश जरूर होनी चाहिए थी कि हर घर में कई सारी घोषणाएं और उन घोषणाओं को, योजनाओं पर धरातल पर उतारने के लिए इस बजट में क्या कुछ प्रावधान होगा, नजर रहेगी। आप फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। केंद्र की यहाँ अगर बात की जाए तो डबल इंजन की सरकार, इसका फायदा बिहार को कितना मिलने वाला है, इस बिहार के बजट को आने के बाद देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।